हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंटरटेन विद शालिनी। और मैं आज एक ऐसा फनी टॉपिक लेकर आई हूँ आपको एंटरटेन करने के लिए, जो कि वाकई में रिलेटेबल है, बट एक बहू से रिलेटेबल है। आपने कभी सोचा है कि जब बहू शादी होकर ससुराल आए और उसको लगे जब जोरों की टट्टी, तो फिर क्या हाल होता है, और सबके सामने उसको जब टट्टी जाना हो फिर वो बाथरूम में कैसे जाएगी, और उसका जब पेट खराब हो तो वो कैसे टट्टी करेगी। ससुराल में पहली टट्टी की कहानी मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। एक लड़की है ज्योति, और उसकी शादी हुई है और उसको ससुराल में लगी टट्टी। फिर उस ज्योति अपनी आप बेटी आपको सुना रही है कि ससुराल में जब मुझे पहली बार टट्टी लगी तो मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा। वो किस तरीके से वॉशरूम में गई और कैसे उसने अपनी टट्टी को किस्तों में हौले हौले धीरे धीरे कैसे अपने पेट से बाहर निकाला। तो अब आप उसकी आप बीती सुनिए। बेचारी बहुत दुखी है और अपनी आप बीती सुना रही है, और अभी उसकी शादी को सिर्फ एक हफ्ता हुआ है। तो देखो, बात शुरू होती है यहाँ से। ज्योति की शादी हुई और वो शादी होकर अपने ससुराल गई है, और उसको ससुराल में आई पहली जोरों की टट्टी। ससुराल में सब उसको बोल रहे हैं कि बेटा इसे अपना ही घर समझो, पर ज्योति मन ही मन ये सोच रही है, इसको मैं अगर अपना ही घर समझूं तो क्या मैं खुलकर कर सकती हूँ टट्टी। तो भाई कैसे ना कैसे करके ससुराल में जब ज्योति गई वॉशरूम में, और उसका जो पेट खराब था, और वो बाहर एक पंचायत बैठी हुई है, ससुर जी अखबार पढ़ रहे हैं, सारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं, सब लोग चाय की चुस्की का मजा ले रहे हैं, और नंद आराम से बैठ के गाने सुन रही हैं। और फिर उनको वॉशरूम में जाने के बाद इतनी मशक्कत करनी पड़ी है कि वो बोल रही है, ज्योति जितनी भी ज्योति लड़की है सबको भेज दो, क्योंकि ज्योति एक ज्योति का स्ट्रगल नहीं है, ये दुनिया की सारी ज्योति का स्ट्रगल है। वो ज्योति बोल रही है, क्या तुमको पता है जब मैं वॉशरूम में पहली बार ससुराल के मैं गई करने टट्टी, तब मुझे कैसे अपने एक एक बम को किस तरीके से डिफ्यूज करना पड़ा, हल्के हल्के धीरे धीरे, ताकि उसकी छपाक सीने की आवाज मेरे वॉशरूम से बाहर ना चली जाए, और बाहर जाकर कहीं कोई ये ना सोचे कि ये बहू आई है या ये तो खाने छोड़ रही है अंदर। ये इतनी जोर से बम फोड़ती है क्या? भाई साउंड कंट्रोल का पूरा सीन बना रखा है इस बहू ने। तो साउंड कंट्रोल का स्ट्रगल कैसे किया इस ज्योति ने, तो सुनो भाई। ज्योति बोल रही है, शुक्र है कि भगवान का कि कम से कम एक नल का तो आविष्कार हुआ, ना मेरी इज्जत तो पानी की तरह ही बह जाती। मैंने नल को फुल स्पीड में खोल दिया, और मेरी जो छपाक छपाक की आवाज थी वो कल में बदल गई। 15 मिनट तक मैंने नल खोला, और लेकिन मुझे डर तो ये लग रहा था कहीं बाहर से सासू माँ की आवाज ना आ जाए और बोले, बहू इतनी देर से क्या कर रही हो, और मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि मैं अंदर क्या कर रही हूँ। ज्योति अपना दुखड़ा रो रही है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी फिजिक्स और इंजीनियरिंग में लगा दी, क्या अब मैं खुलकर फ्री फॉल भी नहीं कर सकती? अब मुझे बहुत धीरे धीरे काम तमाम करना होगा, जैसे चोर घर में धीरे धीरे घुसता है ना, वैसे ही मुझे भी धीरे धीरे अपने बम को डिफ्यूज करना पड़े। ज्योति बोल रही है कि मैं सच बताऊं तो मैं इतनी टैलेंटेड हूँ, मैं अपनी सांस भी रोक सकती हूँ और अपनी आवाज को भी कंट्रोल कर सकती हूँ, और मैं अपनी टट्टी को किस्तों में बाहर
आने के लिए मना भी कर सकती हूँ। काश मेरे घर वाले मुझे अगर ओलंपिक में भेज देते तो साइलेंट सिटिंग में ओलंपिक का गोल्ड मेडल तो मैं ही जीत कर लाती। भाई मायके में जो टट्टी करने का आनंद है वो ससुराल में बिल्कुल नहीं है। आपको जब पाद आया तब मार सकते हो, लेकिन ससुराल में पहले चारों तरफ देखना पड़ता है और डर लगता है किसी को ये ना पता चल जाए कि ये बहू ने पाद मारा है। तो सुनो ज्योति की कहानी, आगे भी सुनकर जाओ भाइयों बहनों। ज्योति बोलती है, मैं अपने सारे बमों को धीरे धीरे किस्तों में डिफ्यूज करके जब वॉशरूम से बाहर निकली ना तो मेरी सास बाहर ही खड़ी हुई थी और मैं उनको देख के दंग रह गई। बोली बेटा आपको तो बहुत देर लग गई अंदर वॉशरूम में, मैंने भी सिर पे दुपट्टा रखा बड़े मासूमियत के साथ। मैं बोली जी मम्मी जी वो मैंने कंडीशनर लगाया था ना तो इसलिए थोड़ी देर लग गई बालों को धोने में। अब मैं उन्हें क्या बताती कि मुझे टट्टी करने की एक बम डिफ्यूज करना था। कैसे बताती वो सोचती है बहू है या टट्टी का तो खाना। कंडीशनर तो छोड़ो, अंदर शवर वार 3 छिड़ा हुआ था और मैं शांति दूत बनी बैठी थी। और ससुराल वाले को लगता है कि बहू तो बड़ी नाजुक है, कम खाती है। अब उन्हें क्या पता कि बहू स्टोर ज्यादा कर रही है, क्योंकि रिलीज ना करने के लिए तो भाई साउंड प्रूफ बाथरूम चाहिए ही चाहिए। हे भगवान, ज्योति बोलती है अगले जन्म मुझे ससुराल में साउंड प्रूफ बाथरूम ही दीजिए। फिर जब ससुराल में ज्योति का पेट साफ हो जाता है और उसने कर ली अपनी पहली टट्टी और जब पेट में से उसको रिलैक्स फील होता है फिर वो बाहर आती है तब उसको लगता है कि भाई मेरा अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रगल यही था लाइफ में कि साइलेंट मोड पर कैसे मैं टट्टी अपने कर पाऊंगी ससुराल में आगे आने वाले टाइम तक। जब तक कि ये लोग मेरी असली टट्टी की छपक छपक की आवाज से वाकिफ नहीं हो जाते तब तक मुझे साइलेंट मोड पर ही अपने बम को डिफ्यूज करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही ऐसे कि बॉर्डर पर सेना का जवान धीरे धीरे बम को डिफ्यूज करता है वैसे ही मुझे कुछ टाइम तक कम से कम ससुराल में ऐसे ही बम डिफ्यूज करने ही पड़ेंगे। सो आप मुझे बताओ इस ज्योति के दर्द के बारे में कैसा लगा आपको। जब ज्योति ने ससुराल में करी पहली टट्टी की दर्द भरी कहानी आपको सुनाई है तो प्लीज ये उन ज्योति को जरूर भेजना जिसने ये आप बीती अपने सामने ही पाई है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप मुझे बताओ आपको ये ज्योति का दुखड़ा कैसा लगा।